आरफा, अरे भाभी आप? पता चला था कि तुम्हारे ससुर हॉस्पिटल से वापस आ गए, तो बस उनका पता करने आ गई। वो तो सो रहे हैं, लेकिन आए ना, बैठे। आरफा, जुनैद तुमसे बहुत शर्मिंदा है। तुमने अंकल के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन वो अरेंज नहीं कर पाए। कोई बात नहीं भाभी, अल्लाह का करम हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो, अल्लाह का शुक्र है। सुना है इरम के ससुराल वाले बहुत अमीर लोग हैं। जी, अमीर होने के साथ साथ बहुत पुरखुलूस भी हैं। मुझे तो लगता है सारी करम नवाजियां उन्हीं की हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाभी जैसा आप सोच रही हैं। साजिद के प्रोविडेंट फंड के पैसे मिले थे। सॉरी, मुझे लगा कि शायद इरम के ससुराल वालों ने कुछ। खैर, अंकल आंटी तो सो रहे हैं, फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? और जुनैद ने भी कहा था कि आज जल्दी आ जाएंगे वो। थोड़ी देर तो बैठती, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। फिर आऊंगी ना मैं, ठीक है? चलती हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। हाँ। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है? जी भाभी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिर आऊंगी मैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलियान कहाँ है? देखिए मैं आलियान के लिए क्या लेकर आया हूँ, इतनी अच्छी अच्छी खिलौने लेकर आया हूँ। अली, आप ये कौन है? ये अली हैं, इरम के होने वाले हस्बैंड। और अली, ये फरहीन है, मेरी भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। जी कहिए। देखो, आरफा मेरी नंद है, और भाभी होने के नाते मैं नहीं चाहती कि इसकी कोई बदनामी हो। तुम इरम के लिए लाओ ना, जो तुम्हारा दिल चाहता है, उसे बहुत खुशी होगी। लेकिन आरफा यहाँ पर साजिद के नाम से मंसूब है, इसको इज्जत से यहाँ रहने दो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक बात कर रही हूँ मैं। सुहागन पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन बेवा को हर कोई खिलौना ही समझता है। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात जरूर समझोगे। ठीक है आरफा, मैं चलती हूँ। ये आपकी भाभी? कुछ गलत तो नहीं कहा उन्होंने। आपको जो करना है घर वालों के लिए कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को आपके इन खिलौनों और तोहफों की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं आरफा? ठीक कह रही हूँ मैं। आज के बाद अगर आप आलियान के लिए कुछ भी लाए तो मैं उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी। आप मुझे बिल्कुल नहीं मना कर सकती। कर सकती हूँ, मैं आलियान की माँ हूँ, और आप आलियान के कुछ नहीं लगते। मोहब्बत किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होती है। बगैर रिश्ते की मोहब्बत बदनामी बन जाती है। तो फिर आप नहीं जानती कि मेरे और आलियान का क्या रिश्ता है? रुक जाए अली, आप आलियान से नहीं मिल सकते। मुझे आलियान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। अली, आलियान। अली आप? हाँ जी मैं। देखो मैं अकेले क्या लेकर आया हूँ। पोले पोले चिकलोने। सिफारिश टॉयज हैं आलियान की, देखो। लाओ इसे मेरी गोद में दो। हाँ, ये ले। अली, आलियान को मुझे दें। अभी मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। आखिर आप चाहते क्या हैं? लेकिन आप आलियान को मेरी गोद से क्यों लेना चाहती हैं? अली, आलियान को मुझे दें। ये सब क्या हो रहा है भाभी? इरम, इनको समझाओ, ये आलियान को मुझसे अलग नहीं कर सकती। आप उठाएं ये सब चीजें, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद है, और फिर आलियान को भी ये सब पसंद है। क्यों अपनी दौलत का भरम दिखा रहे हैं? क्यों हमारी इज्जत नफ्स को खरीदना चाहते हैं? मैं किसी को खरीदना नहीं चाहता, बल्कि खुद बिकना चाहता हूँ। किसके हाथों बिकना चाहते हैं? आप सब लोगों के लिए, साजिद के हाथों। क्या? अली, आप ये सब क्या कह रहे हैं?
याद रखिए, साजिद मर चुके हैं, वो आपके खरीदो फरोख्त का हिस्सा नहीं बन सकते। बार बार आप साजिद का नाम लेके क्यों हमें इमोशनल करते हैं? जिस शख्स से आप कभी मिले नहीं, जिसे जानते नहीं है, क्यों उससे रिश्ता बनाने पे बाजिद हैं? मेरे बेटे को आप मेरी गोद से लेकर जुल्म कर रही हैं। आलियान आपका कुछ नहीं है, ये मेरा बेटा है। इसे ना तो आपकी लाई हुई चीजों में से कुछ चाहिए और ना ही आपकी शफकत की जरूरत है। क्या मुसीबत है ये? अभी शादी हुई नहीं है और मेरा बेटा मेरे हाथों से निकला जा रहा है। शादी के बाद तो मैं अली की सूरत देखने को तरस जाऊंगी। मम्मी, भाई दवाइयों के सिलसिले में गए हैं, उनको इंजेक्शन देने के लिए। चुप रहो तुम। आज दवाई खिलाने गया है तो कल खाना खिलाने जाएगा। अम्मी आप फिक्र मत करें, वो आ जाएंगे। आ तो जाएगा, मगर गया क्यों? मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ और वो है कि ससुराल की खिदमत करते नहीं थक रहा। मम्मी आप यहाँ पर नहीं थी जब भाई चले गए थे। मेरा इंतजार नहीं हुआ अली से? मेरे लिए इंतजार नहीं कर सका? अभी पूछती हूँ मैं। मम्मी ये क्या कर रही हैं आप? शादी के दिन करीब है, कोई नाचाकी होगी तो बहुत बुरा होगा। मुझे तो इस शादी का अंजाम बुरा ही बुरा नजर आ रहा है। मेरी बात सुने, पापा आपसे बहुत नाराज होंगे। नाराज होते हैं तो हो, हटो। मम्मा ना करे ना। तुम्हें कोई एहसास है कि तुमने अली के साथ किस कदर बदतमीजी की, जुबान दराजी की? तुम्हें तो ये भी एहसास नहीं कि वो इस घर का दामाद है। नहीं अम्मी, मैं इस घर का बेटा हूं और मैं नहीं चाहता कि आप सब मुझे दामाद कहकर अपने और मेरे दरमियान फासले रखें। मैं तो आप सब में शामिल होना चाहता हूं। मेरा भी आलियान से रिश्ता है, ताल्लुक है, एक ऐसा ताल्लुक है जो हर रिश्ते से बढ़कर। पता नहीं कि आरफा इस बात को क्यों नहीं समझती, आलियान को क्यों मुझसे दूर कर देना चाहती है। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी से भी कोई आस लगाए। आलियान मेरी भी आस है, मेरी निजात का वसीला है आरफा। क्या क्या कह रहे हैं अली? जहां तक मुझे याद पड़ता है फातिमा बेगम, मैंने तो आपको कभी इंतजार की जहमत नहीं दी। आपकी औलाद तो दे रही है ना मुझे इंतजार की जहमत, बल्कि अजियत। अली का इंतजार है, उसके लिए परेशान होना छोड़ दो। हैदर, जब आप मेरी परेशानी की वजह जान ही गए हैं तो हल भी तलाश कर दें। मैं बहू लाना चाहती हूँ हैदर, अपने बेटे को रुखसत नहीं करना चाहती। मेरा तो बेटा शादी से पहले ही रुखसत हो गया है। अगर एक इंसान के जज्बात और उसकी हमदर्दी का मजाक उड़ाया जाए, उसमें शक किया जाए, तो वो ऐसी बात करेगा ना। आरफा, मुझे ये बताओ कि हमारे पास कौन सी जायदादें हैं, क्या है हमारे पास जो वो अपनी हमदर्दी दिखाकर हमसे ये सब कुछ हथिया लेगा? मैंने माना अम्मी कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन खुददारी तो है ना। मुझे आप गलत समझ रही हैं आरफा। मुझे सुकून मिलता है आप सबके लिए कुछ करके, मेरे दिल को तस्कीन मिलती है। ना कि मैं आपकी खुददारी को ठेस पहुंचाना चाहता हूं और ना ही कोई तरस खाना चाहता हूं। मेरी आप सब से एक इल्तिजा है कि मुझ पर तरस खाएं, रहम करें, शक मत करें प्लीज। देखो फातिमा, तुम माँ हो, अपने बेटे की खुशी देखो। अगर उसकी खुशी पे एतराज करोगी तो अपने हाथों से उसके लिए उलझने पैदा करोगी। 4 दिन हो गए अली को गए, वापस भी आया तो फिर वहीं चला गया। जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। हैदर साहब, मुझे ऐसी किसी जन्नत की आरजू नहीं है जिसके लिए मुझे अपनी ममता की कुर्बानी देनी पड़े। मेरी जन्नत तो बस आप हैं, ये घर है, मेरे बच्चे हैं, बस।
हैदर, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अभी और इसी वक्त माफी मांगो अली से, माफी मांगो। आई एम सॉरी अली। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर कि आइंदा के बाद मुझसे कोई भी आलियान को दूर नहीं करेगा। रिश्तों का ये भंवर डस रहा, दर्द लेके ये दिल हंस रहा। अजनबी है अपना सोचो में, है करीब जो दिल के बस रहा। कितने मुश्किल है आजकल देखो रिश्ते निभाने, करके बहाने। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम्हारी सूरत तो नजर आई, वरना मैं तो सोच रही थी कि इरम के जादू ने तुम्हारे दिल से इस घर का तस्वुर ही मिटा दिया है। ऐसा अपनी बस में किया है उसने तुम्हें। इरम के नहीं अम्मी, उस घर की दरो दीवार ने जैसे मुझे कैद कर लिया। होश में तो हो तुम अली? ऐसी भी क्या दीवानगी है कि तुम अब उस घर के दरो दीवार के कैदी बन गए हो? आप कहीं इसे बीवी की गुलामी या जनमरीदी तो नहीं समझ रही हूँ। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि माँ तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई है? देखो अली, जब तक तुम अपने कमरे में सुकून की नींद नहीं सो जाते, मेरी नींद मुझे बेसुकून रखती है। अम्मी, आपकी नींद मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। ये कोई दुनियावी ताल्लुक नहीं है अम्मी, ये तो मेरे ऊपर कर्ज है एक, जो दिन रात मुझे अजियत देता है। बस आप ये समझ लीजिए कि मैं इस अजियत से बचने के लिए घर से गैर हाजिर था। तुम्हारी ये पागलों वाली बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है अली। मैं तो सिर्फ तुम्हारी और इस घर की खुशियां चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों खानदानों के बीच में कोई बदगुमानी हो। और इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने ससुराल से थोड़ा फासला रखो। खाना खा कर आया हूँ। अच्छा, आज से तुम खाना अपने घर पे खाओगे। अब जाके आराम कर लो और कुछ जरा काम पे भी तवज्जो दो कल से। जी। आरफा, आरफा बेटी जल्दी से फीडर बना दो। आलियान अपने दादा की गोद में रोए जा रहा है। जी अम्मी। अब चलो ठीक है, तुम रहने दो, मैं बना लेती हूँ। आरफा, दूध तो खत्म होने वाला हो गया। तो हाँ अम्मी, बाजार जाऊंगी तो और ले आऊंगी। और अली ने जो डिब्बों का ढेर लगा रखा है, उसका क्या करोगी? खुद चाय बना बना कर पियोगी? अम्मी वो क्या बात है, खुल के बात करो बेटा। अम्मी, साजिद की तमन्ना थी कि उनकी औलाद हमेशा उनकी कमाई खाए, किसी और की मोहताज ना हो। जानती हूँ आत्मा, हर बाप की यही ख्वाहिश होती है, मगर क्या करे, अब साजिद इस दुनिया में नहीं है कि उसका बेटा उसकी कमाई खाए।
इसीलिए तो मैं जॉब करना चाह रही थी अम्मी। तुम अब भी अली पर शक करती हो? शक कैसा अम्मी? जो बात साजिद को पसंद नहीं थी वो मुझे भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ साजिद की औलाद वैसे ही जिंदगी गुजारे जैसे वो चाहते थे। जिंदगी मोहलत देती तो तब था ना। फजल तो काम काज के काबिल नहीं रहे। अगर अली हमारी मदद कर रहा है तो हमें तो उसका एहसानमंद होना चाहिए। अम्मी, अली ने जो अब्बू का इलाज कराकर हम पे एहसान किया है, क्या वो कम है मेरे लिए, जो मैं अपने और अपने बेटे के खर्चे के लिए भी अली का मुंह देखूं? ये नहीं होगा। और यह भी नहीं होगा कि अली यहां आए और तुम उसे लेक्चर देना शुरू कर दो। आलियान हमारा पोता है, हमारा खून है। तुमने सिर्फ उसे जन्म दिया है। वो हमारे साजिद की औलाद है, हमारा खून है। हम जैसे चाहेंगे वो वैसे रहेगा। उसे अपनी मलकियत बिल्कुल मत समझना, समझी तुम? ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अब भी आप उसके हक से दस्तबरदार नहीं होती, तो फिर मैं कैसे अपने बेटे के हक से सुबुकदोश हो जाऊं? मैं वैसे ही जिंदगी गुजारूंगी जैसे साजिद चाहते थे। अपने बेटे की परवरिश वैसे ही करूंगी जैसे उसका बाप चाहता था। अली आप लोगों के लिए कुछ भी लाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं आएगा। जाकर बता दीजिएगा अली को। बहुत बेलगाम हो चुकी हो तुम। तुम्हारी लगाम तो खींचनी पड़ेगी। भाभी, कभी कभी मुझे लगता है कि आपको अली को देख के खुशी नहीं होती। इसमें नाखुश होने वाली कौन सी बात है? और फिर अली तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी खुशी से मैं खुश ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी, फिर आप अली की मेहरबानियों पर एतराज करना छोड़ दें। मुझे अली की मेहरबानियों पर कोई एतराज नहीं है, अगर उसमें मेरा बेटा शामिल ना हो तो। आलियान से अली मेरी वजह से प्यार करते हैं भाभी, इसलिए कि वो मेरा खून है, मेरा भतीजा है, मेरे भाई की आखिरी निशानी है वो। तो फिर तुम जाकर अली से कह दो कि तुम्हारे भाई की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा ना तो कभी किसी का मोहताज हो और ना ही किसी की कमाई का निवाला उसके गलत में जाए। अली की मेहरबानियों को अपने तक महदूद रखो और उनके घर जाकर ही उनसे फैज हासिल करना। ये मेरा भी तो घर है भाभी। नहीं, ये घर मेरा है, मेरे बेटे का है, मेरे शौहर का है। तुम्हारा घर वो होगा जिसमें तुम ब्याह कर जाने वाली हो। हैदर, मैं सोच रही थी आज आप अगर जरा जल्दी आ जाते दफ्तर से तो हम फजल भाई के चले जाते। इसका मतलब है तुम्हारा गुबार छट गया। कैसा गुबार हैदर?
हर माँ अपने बेटे को अपनी मलकियत समझती है, अगर मैंने भी समझ लिया तो क्या हुआ? ये तो है, इसीलिए तो सास बहू में कभी नहीं बनती। और बेचारा शौहर बेटा बन के भी मार खाता है और शौहर बनकर भी पिटता है। जी नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू। कम से कम मेरे और मेरी सास के बीच में तो ऐसा कभी कुछ नहीं था। अच्छा सुने, मैं सोच रही थी कि वहाँ पर जाकर ज़रा शादी की बात छेड़ते हैं। फजल भाई बीमार इतने रहे हैं, पता कर लेते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तारीख तो तय हो ही गई है। अम्मी। हाँ बेटा। अबू आप ऑफिस जा रहे हैं? तुम्हारे डैडी तो ऑफिस जा रहे हैं, तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? ऑफिस जा रहे हो कि ससुराल? अम्मी मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ, वहाँ मैं शाम को जाऊँगा। मेरा मतलब है कि फजल अंकल को देखने के लिए। नहीं बेटा, जिसे मर्जी देखने जाओ, अपनी माँ से इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, मुझे तो खैर बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ दिल करता है जाओ, जब मर्जी आओ। बल्कि अपनी माँ को भी साथ ले जाओ। ये तुम्हारी शादी की बात करने जा रही हैं। जी, शादी की बात? मगर अम्मी। अरे अगर मगर की कौन सी बात है? शादी की तारीख तो तय हो चुकी है। मैं तो सिर्फ वहाँ ये पूछने जा रही हूँ कि फजल भाई की तबीयत इजाजत देती है कि नहीं। अब 4 तारीख को कितने दिन रह गए हैं? नहीं अम्मी, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ऐसा करें। क्या मतलब? तुम शादी की तारीख आगे करना चाह रहे हो क्या? नहीं भाई, शादी की तारीख आगे नहीं होगी। मैं अब चलता हूँ। अबू। जी बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सोच रहा था कि मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ तो आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आलिया कॉलेज के लिए तैयार हो रही है, तो मुझे ड्रॉप कर देना। आप जाएं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी अली की लाई हुई चीजों को आलियान पर हराम समझती हैं। मुझे तो लगता है भाभी मुझसे जलने लग गई अम्मी। क्या? कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर आरफा तुमसे जलती तो तुम्हारा टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने के लिए जाती? यूं नौकरी तलाश करती फिरती? छोड़े अम्मी, अब आप ही देखें ना, भाभी यूं ही दफ्तरों की खाक छानती फिरती हैं। और उन्हें नौकरी मिलेगी भी तो कितने की? 10-12 हजार की। इससे ना बिजली के बिल अदा हो पाएंगे, ना ही गैस के। और अली तो इतने महंगे महंगे खिलौने लेके आते हैं आलियान के लिए। भाभी यूं ही जिद पकड़ के बैठ गई हैं। मुझे तो ये डर है कि कहीं अली बुरा ना मना जाए। हाँ ये तो है, अगर एक इंसान इतनी अच्छाइयां करे और सुनने में उसे ऐसी बातें मिले तो वो हमारे लिए क्यों कुछ करेगा? आज मैं आरफा से बात करूंगी। मेरा नाम मत लीजिएगा, रात को भी भाभी मुझसे उलझ पड़ी थी। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा नाम आने भी नहीं दूंगी। अच्छा ये पैसे निकाले हैं मैंने आपके बैग से। अच्छा ठीक है। अब मैं चलती हूँ, बाबा को दवाई वक्त पर दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है। अल्लाह के हवाले। अरे बेटा, फिर कुछ खाने के लिए ले आई हो? आरफा, कुछ परेशान हो गया? नहीं। रोती रही हो? नहीं। बेटा बताओ ना, क्या बात है? अब्बू क्या आप मेरी बात मानेंगे? हाँ हाँ बोलो बेटा। मैं जॉब करना चाहती हूँ। आपने फिर मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अरे बेटा, मैं खुद को बहुत बेबस और कमतर महसूस कर रहा हूं, इसलिए खामोश हूं। अब्बू आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? घर का बोझ खुद उठाने की बजाय दूसरों के रहमो करम पर पड़ा हूं। अब देखो ना, अली कितने हीले बहाने से हमारी मदद कर रहा है। मुझे भी अली की ये करम नवाजी अच्छी नहीं लगती। वो इस घर का होने वाला दामाद है, बेटा नहीं। मैं नहीं चाहती कि लोगों की जुबानें हमारे मुताल्लिक गलत बातें उगले।
इसीलिए हमें अपना मुहासरा खुद कर लेना चाहिए। यही वजह है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, ताकि हमारे घर का भरम कायम रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शादी के सारे कपड़े खुद चूज करो, क्योंकि देखो आखिर पहनने तो तुम्ही ने है, तो तुम हमारे साथ चलो। आरफा तुम भी चलो। मैं? हाँ। आरफा क्या करेगी साथ जाकर? इरम चली जाएगी आपके साथ? नहीं आंटी, आरफा भी हमारे साथ जाएंगी। नहीं बेटा, वो आरफा को सारा घर संभालना होता है। फजल साहब की दवाई का मसला, फिर आलियान को संभालना होता है, तो इसलिए जरा मुश्किल हो जाएगा बेटा। भाई अली तो इसी शर्त पे हमारे साथ चलने के लिए तैयार हुआ कि आरफा जरूर जाएगी। तुम चलो ना आरफा, तुम वैसे भी कहाँ कहीं निकलती हो बाहर। आंटी मैं क्या करूंगी जाकर, वैसे भी आलियान। अरे आलियान को आंटी संभाल लेंगी। नहीं अली, आलियान को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, अम्मी परेशान हो जाएंगी। अरे तुम चलो ना, देखो इरम को चूज करने में मदद करना। और फिर तुम्हारी नंद की शादी है, तुम्हारी पसंद होना जरूरी है। अरे तारा आप समझाए ना। आरफा बेटा इतना इसरार कर रहे हैं तो चली जाओ। अम्मी आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकती आलियान को अकेला छोड़कर। तुम चलो, आलियान को तारा आपा संभाल लेंगी। आई एम सॉरी। तो ठीक है, अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर शॉपिंग का प्लान कैंसिल। लगता है आलियान रो रहा है। आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकूंगी। चलिए अम्मी, हम फिर घर चलते। आप लोग अपनी मर्जी से खुद शॉपिंग कर लीजिए। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. खुदा के लिए मुझ पे रहम खाएं भाभी। मैंने क्या किया है रम? मैंने आपको हमेशा अपनी माँ से बढ़कर चाहा है, अपनी माँ, दोस्त का दर्जा दिया है आपको। तो मैंने भी तुम्हें कभी अपनी बहन या बेटी से कम नहीं समझा। तुम मुझे उतनी अजीज हो जितना आलियान। मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप अपने दामाद के साथ यही रवैया रखती, इतनी ही तजलील करती जितनी आपने अली की है? भाभी कुछ दिन रह गए हैं मेरी शादी में, फिर मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसके बाद अली को कभी भी आपके सामने नहीं आने दूंगी। मैं अली से नफरत नहीं करती रम, मुझे अली की इनायतों से प्रॉब्लम है। मैं समझ सकती हूँ भाभी, मगर मेरी खातिर अपने असूलों के खिलाफ भाई की ख्वाहिश को भूलकर अपने चेहरे पर हंसी सजा लें। मैं भी तो भाई की निशानी हूं ना। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, कुछ नहीं बोलूंगी। अपने रवैये से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। बस तुम कोशिश करना कि अली की हमदर्दी और इनायतों से हमें दूर रखो। भाभी मैं वादा करती हूँ, मैं आइंदा अली को आपकी और आलियान के लिए कभी कुछ खरीदने नहीं दूंगी। बस आप अपना मूड ठीक करें।
चले आंटी, भाभी आ ही रही हैं। ओह दैट्स ग्रेट। एक्सीलेंट। चले आंटी। अरे ये क्या, आप ऐसे जाएंगे? क्या मतलब? मेरा मतलब कि कोई ड्रेस चेंज कर ले जाकर। अली बेटा, साजिद के बाद से आरफा ऐसे ही घर से बाहर निकलती है। लेकिन आंटी, साजिद के जाने का मतलब ये तो नहीं ये भी कफन ओढ़ ले, खुद को बेबसी की तस्वीर में डाल ले। अली ठीक कह रहा है आरफा, तुम अगर नॉर्मल लड़कियों की तरह रहोगी तो साजिद की रूह को सुकून मिलेगा। देखिए आरफा, जिंदगी साजिद की खत्म हुई है, आपकी नहीं। जिंदगी की खुशियों पर आपका भी उतना ही हक है जितना बाकियों का। प्लीज जाइए, जाकर ड्रेस चेंज करके आइए। अली प्लीज। आरफा प्लीज जाइए, जाकर ड्रेस चेंज करके आइए, वरना फिर से शॉपिंग कैंसिल। आरफा बेटा, जाओ तैयार हो जाओ। तुमने ड्रेस पसंद कर लिया? नहीं, आपके साथ इसलिए आई हूँ कि आपकी पसंद से ले सकूं। अच्छा चलो आओ, अम्मी इंतजार कर रही है। आज अली मरून कलर पसंद किया आरफा ने तुम्हारी दुल्हन के लिए। रियली? भाभी, मुझे तो मरून कलर नहीं पसंद। अच्छा, मुझे तो लगा तुम्हें मरून पसंद है। तुम पर बहुत सूट करेगा इरम, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम कुछ और कलर देखो। अरे नहीं, जो आरफा ने पसंद किया वही ठीक है। इरम, ये देखो कितना प्यारा है, तुम्हारे ड्रेस के साथ बिल्कुल जाएगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बड़ा पसंद आया इरम। आंटी, ये भी भाभी की पसंद से लेंगे। इत्तेफाक से मेरी और भाभी की पसंद एक ही है। इरम, शादी तुम्हारी है, अपनी पसंद से लो ना। आपने पसंद कर लिया ना भाभी। इरम, इरम, अरे इरम, 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 ये क्या कर रही हो? क्यों नया फसाद खड़ा कर रही हो तुम? भाभी को साथ लेके जाने का सिर्फ एक बहाना था। अली ने जितनी भी शॉपिंग की है ना, वो सारी भाभी की पसंद से की, मेरी पसंद से नहीं की। यहाँ तक कि मेरा ब्राइडल ड्रेस भी भाभी ने पसंद किया है। अरे है तो तुम्हारी शादी का ना, क्यों परेशान होती हो तुम? ये जितनी चीजें भाभी ने खरीदी है ना, ये सिर्फ एक बहाना था। अम्मी, आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करती? अरे बेटा, मैं यकीन करते हुए डरती हूँ, क्या करूँ मैं? ये सब चीजें जब अली ले रहे थे ना, तो मैं इतना खुश हो रही थी कि शायद अली मेरे लिए ले रहे हैं, लेकिन नहीं। अरे बेटा, बेटा सब्र करो। देखो तुम्हें कल भी अली ने यकीन दिलाया था ना
कि वो ये सब कुछ एक हमदर्दी में कर रहा है। मैं अली की बात नहीं कर रही अम्मी, मैं आरफा भाभी की बात कर रही हूँ। उनके पल पल बदलते रवैयों के रंगों से परेशान हूँ मैं। इरम बेटा, आरफा इस हद तक नहीं जा सकती। देखो बेटा, शादी के बाद तुम मोहतात रहना। आजकल किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बस ये बात अगर हमारी जुबान पर आ गई ना तो बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा, और ये बात तुम्हारे ससुराल वालों को भी अच्छी महसूस नहीं होगी बेटा। यही तो मेरा प्रॉब्लम है अम्मी कि मैं अली से कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती जो मुझे अली से दूर कर दे। बेटा बेटा, तुम वहम को यकीन में मत बदलने दो। अगर अली को ऐसी वैसी कोई भी बात महसूस हो गई तो वो खड़े खड़े शादी से इनकार कर देगा।